बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। एक तवील गैप के बाद आपके साथ फिर मुखातिब हूं। उसकी वजह यह थी, आप सबको मालूम है कि मेरे मामू जान रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए थे। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो इस वजह से मैं गाँव में मसरूफ़ था, वहाँ पर अपने घर पर, और आज जैसे ही पहुँचा हूँ तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मुखातिब होता हूँ। पॉलिटिकल हैपनिंग्स चल रही हैं मुल्क में, लेकिन ऐसे में आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली एक हैपनिंग हुई है कराची में, जिसमें इंसाफ का सरेआम कत्ल किया गया है। इंसाफ वो जिसका वादा किया गया था कि इंसाफ दिया जाएगा। तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जनाब बिलावल भुट्टो साहब का और जनाब मुराद अली शाह साहब का। उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, MQM की क़यादत का, और दीगर जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने नाज़िम जोखियों को इंसाफ दे दिया है। इंसाफ ऐसा दिया है कि जिसकी रहती तारीख़ तक, दुनिया तक जिसको याद रखा जाएगा। और ये जो कालक आपने अपने चेहरे पे मल ली है, ये शायद धोने से भी ना धुले। छोटी सी दुनिया है, छोटी सी ज़िंदगी है, एक ना एक दिन इन सब की भी ख़त्म हो जानी है। मेरी और आपकी सब की ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और सब ने उसी अल्लाह के पास चले जाना है जिसके पास इस वक्त नाज़िम जोखियों हैं। वो इस दुनिया में आए, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन हमारे यहाँ वडेरा शाही ने अपना काम किया और उस नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ख़ुद फ़रार हो गए। और जब जैसे ही देखा कि माहौल साजगार बन गया है, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई है, तो ये चालान जमा करवा दिया गया। और जिस चालान में सामने ये आया कि जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं सिराज लाशारी, उन जनाब ने जी पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम करीम, रुकने सिंध असम्बली जाम अवैध समेत 8 अफराद के नाम खारिज कर दिए। सुलह हो चुकी। ख़ातून तो वो बेचारी गरीब ख़ातून है, वो इन वडेरों का, इन जागीरदारों का, इन जालिमों का वो कैसे मुकाबला कर सकती थी। नाज़रीन, जब आज ये ख़बर मैंने सुनी तो मेरे दिल में एक बात आई। मैंने पाकिस्तान के मसाइल पे नज़र दौड़ाई, मैंने अपनी तबाही की। जब देखा कि पाकिस्तान में ये हर सू फैली तबाही, इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ गई, उनका कि वो हदीस याद आ गई जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें आपने फरमाया कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वो छोटों को तो पकड़ लेती थीं, अपने सोसाइटी के जो गरीब थे उनको तो पकड़ लेती थीं, लेकिन जो तगड़े, अमीर और कबीर लोग होते थे उनको वो छोड़ दिया करती थीं, और उनके लिए कोई कानून नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था। अब आप उस बात को सोचिए और इसके साथ लिंक कीजिए, तो आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है? अगर आपका दिल मानता है कि इंसाफ का निज़ाम है तो फिर तो ठीक है, फिर हमारी तबाही की कोई और वजूहात होंगी। लेकिन मेरी जो ईमान है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कर दी वही हकीकत है, वही हरफ़ आखिर है। और जब उन्होंने कह दिया कि इंसाफ नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और आज हमारी बर्बादी के पीछे ये निज़ाम इंसाफ ना होना है। यानी कि यहाँ पे अगर नूर मुक़द्दम कत्ल होती है तो उसके बाप को दर-बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनवाने पड़ते हैं, इंसाफ की राह के लिए उसको कोशिशें करना पड़ती हैं, फिर जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, फिर जाके उस बच्ची को इंसाफ मिलता है। उस पर मैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, मैं उनका बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, मैं उन पर तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उनको सलाम पेश करूँगा। उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि नूर मुक़द्दम के वालिदैन को इंसाफ दिलाएंगे, और इंसाफ हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान मिर्ज़ा केस में जिस बच्ची और बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें उनको इंसाफ दिलाएंगे, वो इंसाफ हुआ, हमने होता हुआ देखा, उसमें लोगों को जेलों में जाते हुए हमने देखा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं नाज़िम जोखियों का जो कत्ल है, क्योंकि इसमें
पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत उनके पास है और वहाँ पे ये मर्डर हुआ है और वो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस पे उनका साथ देगी और अब क्योंकि वो उनकी हुकूमत भी नहीं रही तो इसलिए उनको मैं यहाँ पे कहूँगा कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि चले एक गरीब के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद की। यहाँ पे जरदारी साहब से मैं एक सवाल करूँगा, बल्कि मुझे एक बात याद आ गई। एहतसाब अदालत में मौजूद थे, आसिफ जरदारी साहब आए, उनकी ज़मानत थी या उनकी केस की कोई प्रोसीडिंग थी, तो उनकी बेटी आसफा भुट्टो भी आई। तो एक हमारे सहाफ़ी कहीं वो आसफा भुट्टो के करीब गए या गुज़ार रश था तो उनके करीब से जब गुजरने लगे या गुजरे तो आसिफ अली जरदारी ने धक्का दे के पीछे कर दिया कि मेरी बेटी के करीब तक मत पटकना। यानी कि अपने बच्चों के आप किसी को करीब भी नहीं आने देते हैं, उनके ऊपर आप साया बन के उनकी हिफाजत करते हैं। तो क्या सिंध में पलने वाले, सिंध की आवाम जो आपको वोट देती है, क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं, आप बड़े नहीं हैं? जरदारी साहब, होना तो ये चाहिए था कि आप कि जिस एमएनए, जिस एमपीए पे ये इल्ज़ाम था आप उनकी खाल उधेड़ देते, पुलिस के निज़ाम को आप दुरुस्त कर देते, लेकिन सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैं इमरान खान साहब से भी एक गिला ज़रूर कहूँगा कि आपने भी, खान साहब, हमारे साथ एक वादा किया था कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस को वो मिसाली पुलिस बनाएंगे, लेकिन 3.5-4 साल आपने हुक्मरानी की, आप ऐसा निज़ाम हमें देकर नहीं गए। सिंध में ज़ाहिर है आपकी हुकूमत नहीं थी, आप ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन पंजाब में भी आज वही जुल्म का निज़ाम कायम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, केपी में भी, जहाँ पे अफसरशाही है, पुलिस शाही है, वहाँ पे गरीब को मारा जा रहा है, गरीब का हक छीना जा रहा है। और याद रखिए, जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ साहब, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इंसाफ का निज़ाम कायम कर दीजिए। इंसाफ का निज़ाम वो है जिसमें आपका बेटा अगर चोरी करे आप उसके भी हाथ काट दें। आप खुद तो ज़ाहिर है क्या करें, आप अगर आपका मुखालिफ है, आपका हामी है, बिला तफरीक, और अगर आपके मुखालिफ ने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर आपको इलानिया उसे छोड़ें भी कि उससे इंसाफ करें, ये होगा इंसाफ का। तो मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है, जिस तरह आपने इमरान खान की हुकूमत के लिए आवाज़ बुलंद की है, जिस तरह आपने नूर मुकद्दम कत्ल केस में अपनी आवाज़ बुलंद की थी, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, तो आपसे खुदारा मेरी गुजारिश है, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, नाज़िम जोखियों को इंसाफ दिलाइए, अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, आप अपनी चोंच में पानी ज़रूर डाल के उस आग को बुझाने की कोशिश कीजिए, ये जानते हुए कि शायद आपकी चोंच का जो कतरा है वो आग को ना बुझा सके। लेकिन रोज़े क़यामत जब 2 तरह के लोग खड़े होंगे, उसमें एक आप वो होंगे जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, इंसाफ का निज़ाम राइज करवाने में। इंसाफ का निज़ाम जब तक राइज नहीं होगा, ये मेरी बात लिख लीजिए, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इस मुल्क की बर्बादी ही बर्बादी है। मुझे खौफ आता है, जो निज़ाम है इसमें इंसाफ सिर्फ अदालती नहीं, हर काम में इंसाफ होना चाहिए। जब तक वो इंसाफ नहीं होगा, हर इदारा आपका बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, मुल्क आपका आगे बढ़े, तो फिर इंसाफ का निज़ाम ले आइए, वरना फिर अपनी बर्बादी जो है वो आपका नौश्ता दवार पढ़ लीजिए। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। ज़ाहिर है मैं गुस्से में भी हूँ, मुझे दुख भी है कि एक गरीब इंसान मर गया लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके कातलों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, उनके नाम खारिज कर दिए गए कि ट्रायल कहीं ना हो जाए अमीरज़ादों का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि एक अदालत तो ये है जहाँ पे ये लोग बचा निकले हैं उनको, लेकिन एक अदालत वहाँ पे भी लगेगी, इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर इंसाफ हो जाएगा और उसके कातिल वहाँ पे बच नहीं सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।